पूछे मेरी शादी उस पारबगम से? चाहे तुम भूल गई, तुम उससे पसंद करती थी, मुझे याद है। और अब पारबगम भी तुम्हें पसंद करता है और वो जानता है कि अब बच्चा तुम्हारे पेट के अंदर है और तब भी वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, पागल लड़की। तो अब जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा करो। ये सोचना भी मत कि वो बुढ़े जंको के साथ में तुम्हारी शादी करवाऊंगी, बिल्कुल नहीं, ठीक है? नहीं, मैं नहीं चाहती, पर मुझे बस सोचने का मौका चाहिए। मुझे मेरी लाइफ का इतना बड़ा फैसला और ये बच्चा मेरे पेट में, मुझे एक बार बात करनी मिस्टर जॉन से। क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा करो, पर ना, हाँ मैं समझ गई, ठीक है। चाचू, जिमिन यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? चाचू आप जानते हो, चाहे ना उसकी शादी फिक्स हो गई और वो भी पारबगम जो की पुलिस ऑफिसर है। ठुश ठुश ठुश। जैसे ही बात जुम्मू को पता चलती है तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो बस कुछ कहने ही वाला था तभी वहाँ पर आर्यन आ जाता है। जंगकुक जल्दी से तैयारी करो, कहने की हमारी टाई और मिस्टर पारबगम की शादी फिक्स हो चुकी है। तो आज शाम को पारबगम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली में ज़्यादा तो कुछ है नहीं, उनकी बड़ी सिस्टर जीसो है जो कि यहाँ पर आने वाली है। ओके? व्हाट? हे जंगकुक, मैंने तुम्हें ये बात इसलिए बताई ताकि तुम जल्दी से तैयारी करने में लग जाओ, ठीक है? जाओ जल्दी। और जिमिन, ये क्या कर रही हो तुम? तुम भी जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके डैड। नहीं, मतलब देखिए, मुझे नहीं पता, पर आप प्लीज़ इस शादी को मना कर दीजिए, क्योंकि टाई प्लीज़ कम ऑन, मैं शादी के लिए मना नहीं करने वाला हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं आते ही तुमसे बात करूँगा। पर हेलो हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू मिस्टर जॉन। अंकल जॉन कहो ना, या फिर अंकल भी कहूँगी तो भी ठीक ही है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो मैं बुढ़ा हूँ ना। और अब तुम शादी करने वाली हो मुझे छोड़कर, क्योंकि तुम्हारी तो आदश आ चुकी है। तो मुझे तुम्हें फिर से फ्लैशबैक में लेकर जाना पड़ेगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया। तुम जानती हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ टच किया है, और अब मुझे तुम्हारा ज़रा सा भी कोई फिक्र नहीं है। अब तुम चाहो तो किसी के भी साथ शादी कर लो, क्योंकि अब मेरा टेस्ट जा चुका है। मैंने तुम्हें टेस्ट कर लिया है, जो कि मेरा काम हो चुका है। तो मैं ना ही तुमसे अब प्यार करता हूँ और ना ही तुम्हारी केयर। तो तुम जाओ यहाँ से। ये क्या बातें कर रहे हो आप? हाँ, और आप मेरे बारे में ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? आपने मेरे साथ जो अब तक किया, क्या वो आप सब भूल गए? हाँ, लिसन, आई डोंट फंकिंग केयर। मैंने तुम्हें टेस्ट किया है, अब मुझे तुम नहीं चाहिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बाय बाय। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता, पर आपकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हूँ। आपने मेरे साथ जो अभी तक किया है और जो मेरे पेट में आपका बच्चा है उसका क्या? क्या कहा तुमने? तो तुम प्रेग्नेंट हो और ये बात मुझे अभी बता रही हो? हाँ, वो ये बात मम्मा ने बताने से मना कर दिया था। अच्छा, तो बिना बताए अबॉर्शन कर लेती, मुझे बताने का कोई मतलब भी नहीं है। ओके, मुझे सच में तुम नहीं चाहिए। क्या? इतना कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है और टाई
जो कि अभी तक बस ये सोच रही थी कि जंगकुक उससे प्यार करता है, वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है क्योंकि वो जंगकुक को पसंद करने लगी थी। इस वजह से वो और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है जंगकुक से। हे टाय, क्या मैं अंदर आऊँ? जाओ यहाँ से जिमिन, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। टाय, अभी तक तो तुम ठीक थी और वैसे भी हम तो अभी फ्रेंड्स हैं ना। तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है तो मैं तुमसे बात करने के लिए आ गई। तुम जानते हो जिमिन, तुम्हारे वो चाचू, उनकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उन्हीं की वजह से मैं अभी तक पागलपन के सदमे में थी और उन्हीं की वजह से आज मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने मुझसे कहा कि ये बात मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ। क्या? ये क्या बातें कर रही हो तुम? हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे चाचू के खिलाफ ऐसी अश्लील बातें बोलने की? हाँ, तुम जानते नहीं कि वो तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं और तुम पागल लड़की, पागल हो तुम। हाँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम्हारा पूरा खानदान पागल है। चली जाओ यहाँ से। सच में तुम पागल हो गए उठे, अपना इलाज करवाओ। पता नहीं मैं चाचू को क्या क्या कह रही थी तो। हाँ। बहुत ही बड़ा, मतलब मेरे लिए तो गुड लक है। जिस लड़की को मैं अपने रास्ते का कांटा समझ रही थी वो तो किसी और से शादी कर रही है। वाह। हाँ, और अब तो ठीक भी हो गई। मुझे अब कोई फिक्र नहीं है। जंगकुक तो मेरा ही है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मॉम, मुझे लगता है कि मुझे दादू के पास जाना चाहिए। बट वाई टाई, तुम यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील कर रही हो क्या? नो, एक्चुअली क्या है ना कि मेरी शादी हो रही है तो मुझे वहाँ पर और भी मज़ा आएगा मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो मैं वहाँ पर चली जाऊँगी और कल ही मैं निकलती हूँ अपना बैग पैक करके। चाय प्लीज़? ओके देन फाइन, तुम्हारी मर्जी। भाई, वैसे मैं क्या कह रहा था, शादी की बात हो रही है तो लगे हाथ मैं भी अपने हाथ पीले कर दूँ? मतलब क्या है जंगकुक तुम्हारा? मुझे आयु पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या जंगकुक, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, नहीं कह दो। नहीं, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आयु प्लीज, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और वो भी जल्दी ही। भाई, और ये सब की जिम्मेदारी अब आपकी। वाओ, घर में दो शादियाँ, ये तो अच्छी बात है। ठीक है जंगकुक, तुम जैसा कहो। मैं सोच रही थी कल क्यों, आज ही अपना बैग पैक करके चली जाती हो। मुझे बहुत याद आ रही है मेरे दोस्तों और मेरे नानू की, तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। हाँ ठीक है टाई, जाओ। क्या हो रहा है मुझे? आखिर क्यों इतना बुरा लग रहा है मुझे? उनकी जिंदगी जो चाहे वो करे, किसी से भी शादी करे, पर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? तो बहुत बुरे तुम्हारे डैड। छी नो, वो तुम्हारे डैड भी नहीं है, वो बहुत बुरे हैं। कोई बात नहीं, आपकी मम्मा आपको कभी नहीं छोड़ेंगी, प्रॉमिस। और जो मॉम कह रही थी ना अबॉर्शन का, मैं नहीं करवाऊंगी। मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ। हाँ, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे और इस घर में नहीं रुकना चाहिए। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। चाहे तुम किसी और से शादी कर रही हो, ये देखने से पहले मैं कुएं में कूद क्यों नहीं गया? हॉबी जिमिन, जब तुम्हारा हार्ट ब्रोकन होगा तब पता चलेगा तुम्हें कितना पेन होता है। तो अच्छा, मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ। हॉबी, आप उसके ख्याल अपने माइंड में लाना बंद कर दीजिए। आप नहीं जानते कि वो चाचू के बारे में क्या क्या बोल रही थी। तो मैं इसी वक्त यहाँ से निकल रही हूँ। आप कहाँ जा रही हो तुम? ओह, तो इस घर से अच्छे तरीके से जाने की तैयारी कर दी तुमने। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। और हाँ, आपने मेरा ख्याल रखा, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से जा रही हूँ। एक मिनट रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? हाँ, ये क्या कह रहे हो आप? और ये
क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ देखिए, मुझे आपसे नहीं रिश्ता रखना है और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मेरा हाथ प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। किम टायोंग, कान खोल के सुन लो मेरी बात। मेरी शादी होने तक तुम इस घर के बाहर कदम नहीं रख सकती। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शादी को देखो, वो भी अपनी आंखों से। समझी तुम? गुड गर्ल। और वैसे भी तुम्हारी शादी हो रही है तो मैंने तुम्हें कुछ कहा? मैं तो तुम्हारी शादी देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ, तो अब तुम्हारी भी बारी ना। मेरी शादी होने तक तुम नहीं जा सकती। मेरा हाथ खोलिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए मिस्टर जॉन। आप जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा और देखूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में अकेला हूँ। वो तो आपको देखकर ही पता चलता है। किम टायोंग, तुम्हारी बहुत ज्यादा पढ़ निकल आई ना? क्या तुम मुझे नहीं जानती? हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मत कीजिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ। So what? मैं क्या करूँ? तुम प्रेग्नेंट हो तो? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, ये बच्चा या फिर तुम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शादी अटेंड करो और इसी घर में रहकर। समझी तुम? टाई ने कहा था कि वो इस वक्त घर निकलने वाली है, पर अभी तक वो तो अपने कमरे के बाहर ही नहीं निकली। जाकर देखती हूँ मैं। जीन, कहाँ पर जा रही हो तुम? वो टाई के रूम में जा रही थी। देख रही हूँ कि वो जा रही है या फिर नहीं, एक बार देख लूँ मैं उसे। जीन, मुझे लगता है कि शायद उसे आराम करने दो ना। आ जाओ तुम। नहीं, मैं बस देख कर आती हूँ ना। जीन, कहाँ पर जा रहे हो तुम? देखिए, इस वक्त ये सब करना ठीक नहीं है। घर में शादियों का माहौल है और मुझे लगता है कि शायद आपको कंट्रोल करना सीख लेना चाहिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ। टाई? हाँ मॉम। टाई, क्या हुआ? तुम घर के लिए निकल नहीं रहे हो क्या? हाँ? नो, वो कहने की मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है तो मैं नहीं जा पाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, दरवाजा खोलो। नहीं नहीं टाई, दरवाजा खोलो। नो, वो कहने की मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। अच्छा ठीक है। इसे क्या हो गया?